Hello friends, welcome to my channel. I am Zeba Reza and I am vlogging from Oman. If you are new to my channel then please subscribe and press the bell icon to get notifications about latest videos. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, थर्सडे नाइट हम मस्कत के लिए नहीं निकल सके तो फ्राइडे मॉर्निंग हम रेडी हो गए थे। यहाँ पे लिबास की सेट मैंने पहना था, कुर्ती सेट जो मैंने मिंत्रा से लिया था इंडिया में ऑब्वियसली। और फिर हम यहाँ पे निकलकर सबसे पहले घर से निकलकर हम लोग मिठाई लेने के लिए गए थे महाराजा स्वीट्स, जिसकी वीडियोस मैंने पहले भी शेयर की हुई है, जो हमारे घर के पास ही है। और ओमान में मुझे कुछ ही जगहों की इंडियन मिठाई पसंद है, जिसमें से ये एक है। तो हम पहले यहाँ गए तो मिठाई लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ सारी तरीके की इंडियन स्वीट्स भी लगभग मिल जाती हैं, जलेबियाँ वगैरह भी, और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है मॉर्निंग के वक्त में, और इवनिंग स्नैक्स भी इवनिंग के वक्त में अवेलेबल होता है, पकौड़े वगैरह। तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग का वक्त था, इस वजह से कुछ लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए थे। बेकरी वाले बिस्किट्स, मिक्सचर, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है यहाँ पे देख के कि चलो कुछ इंडियन स्वीट्स मिल तो रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये हमारी जर्नी यहाँ पे से स्टार्ट होती है। मिठाई लेने के बाद हमें एक और काम याद आ गया, जो हम लोग थर्सडे नाइट मंदूश गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, पर वहाँ से ले नहीं सके। तो फिर हम लोग सुबह सबसे पहले वहाँ भी जाते हैं ताकि हमें जल्दी से मिल जाए, और एकदम टारगेट करके फर्स्ट फ्लोर से ही लेना था, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर ही डायरेक्टली जाते हैं और जल्दी से वहाँ से अपना सामान पिक करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जाना भी था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्पेस है, कितना बड़ा एरिया में ये फैला हुआ है। और मंदूश के जस्ट बगल में ये बलाश भी है, एक शॉपिंग मॉल, जो कि पहले से है, मंदूश से काफ़ी पहले से है, बट इनके प्रोडक्ट्स और मंदूश के प्रोडक्ट्स के में काफ़ी डिफरेंस है। मंदूश के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से क्रेज़ यहाँ पे कस्टमर फुटफॉल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मंदूश से निकलने के बाद अब हमारा डायरेक्ट टारगेट था डायरेक्ट मस्कत ही पहुंचने का, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे, क्योंकि सुबह में रेडी होकर निकलना थोड़ा तो हो जाता है लेट कुछ ना कुछ करते हुए। तो जुमा की नमाज भी थी, मिस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग थोड़ी हड़बड़ में भी थे। और ये फर्स्ट टाइम था जब इतने लंबे ड्राइव पे मेरे हस्बैंड लेकर जा रहे थे हमें, क्योंकि कार लेने के बाद पहली बार हम लोग सोहार से मस्कत के लिए निकल रहे थे। और ये मज़ा भी आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता कितना अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाईं तरफ में एक आदमी खड़ा है जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ 100-120 की स्पीड में चल रही होती हैं। और यहाँ पे सामने ग्रैंड मॉस्क सोहार की मीनारें नज़र आना शुरू हो गई थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। रात के वक्त तो ये इतना खूबसूरत नज़र आता है कि बता ही नहीं सकते, एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है उसकी खूबसूरती, और अंदर की भी जो खूबसूरती है वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अभी जब हम गुजरेंगे तो क्योंकि ये हमारे अभी तो सामने दिख रही है, पर ये राइट साइड पे पड़ेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोहार से मस्कत जाने वाले रास्ते में 2-3 आइकॉनिक प्लेसेस है, जो कि सोहार में कहा जाता है प्लेसेस टू विजिट वाली जो आइकॉनिक प्लेसेस है, वो सोहार से मस्कत जाने वाले रास्ते में ही मिल जाती है। जिसमें से ये एक ग्रैंड मॉस्क सोहार है, जिसका गुम्बद पूरे तरीके से नीले कलर का है, बहुत खूबसूरत आसमानी कलर का ये दिखता है रात के वक्त जब इसमें लाइट जल रही होती है। स्टोन ही ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है इसमें, और कुछ तो लाइटिंग का सिस्टम है जिसकी वजह से ये और खूबसूरत नज़र आने लग जाता है रात के वक्त। ये मस्जिद चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, क्योंकि इसमें जो एंट्रेंस गेट भी बने हुए हैं वो बहुत बड़े ऐसे एंट्रेंस बना हुआ है, जो कि चारों तरफ सेम ही बना हुआ है, तो इसलिए सब तरफ से देखने पर ये एक जैसा ही नज़र आता है। और जैसे ही ये मस्जिद क्रॉस होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे सुल्तान काबूस का पैलेस भी है, जिसका सिर्फ एंट्रेंस गेट नज़र आता है और उसके आगे कुछ नज़र तो नहीं आता है, बट हाँ वहीं पे है लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये सोहार का एक आइकॉनिक राउंड अबाउट है, जिसमें ये खजूर के पेड़ इस्तेमाल किए हुए, पता नहीं ये कैसे बनाए गए हैं कि ये एक ही एंगल पे सारे तिरछे नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आता है ये देखने में। यहाँ पे आप आगे में देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे ये ओमानी घर है, यू कैन से विला, क्योंकि ये सारे जितने भी ओमानी हाउसेस होते हैं वो विला पैटर्न में ही बने हुए होते हैं।
और ये है एक आइकॉनिक स्पॉट सोहार गेट, ये भी काफ़ी फेमस है ओमान का। और जितनी खूबसूरती से यहाँ पे ये लोग बनाते हैं, घर हो या कोई भी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर मस्जिद हो, उसमें लाइटिंग्स भी उतनी ही खूबसूरत होती है कि वो एकदम ही अलग नजर आ रहा होता है, ब्यूटी को और बढ़ा देता है। एक चीज आप पूरे वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे कि कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी गाड़ियां हैं और फंस रहे हैं, हम लोग कहीं पे रुक रहे हैं। और ये थ्रू आउट द पूरा जर्नी में था, लाइक सोहार से मस्कत तक पूरा ऑलमोस्ट ऐसे ही था कि रास्ते में कहीं पे भी ऐसे जाम नहीं मिला, कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं थी। इसका मेन रीज़न ये है कि गल्फ में एक तो ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, एक छोटी सी मिस्टेक और उस पर फाइन, जेल, बहुत सारा कुछ है रूल में। और सारा कुछ रोड पे डिफाइन किया हुआ है कि किस स्पीड पे चलना है, किस ट्रैक पे चलना है। तो सारे ऑलमोस्ट उसको फॉलो कर रहे होते हैं, 99% तो फॉलो हो ही रहा होता है। इसकी वजह से ना कहीं पे ट्रैफिक होती है, ना कोई और प्रॉब्लम आती है ऐसे में। जैसे जैसे रास्ता गुजर रहा था, मैंने एक चीज़ नोटिस की, हर थोड़े दूर पे मस्जिद है। तो मैंने बस मस्जिदों की वीडियो क्लिप्स ली थी कि आखिर कितने मस्जिदें मुझे सोहार से मस्कत के बीच में नज़र आती हैं। पर धीरे धीरे हम खुद भी थक गए और मैंने सिर्फ वीडियोस ली थी अपने राइट हैंड साइड की, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, तो इस वजह से उस तरफ की वीडियो मैं ले नहीं पा रही थी। पर यहाँ पे जितनी भी क्लिप्स मैंने इंक्लूड करी है वो सारी की सारी मस्जिदों की है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी मस्जिदें अलग अलग तरह की हैं। किसी का गुंबद नीले कलर का है, किसी का ग्रीन कलर का है, किसी में गोल्डन है, और सबकी डिटेलिंग डिफरेंट है। यहाँ पे लगभग हर मॉल के बाहर भी एक छोटी सी मस्जिद तो ज़रूर होती है, कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, वज़ू के लिए और वॉशरूम के लिए, इतना तो रहता ही है। और जिस मॉल के बाहर में अगर मस्जिद ना हो तो उनके अंदर में वॉशरूम के तरफ एक सेपरेट एरिया में प्रेयर रूम, वज़ू खाना, वॉशरूम, सारा कुछ होता है, मेल और फीमेल सेपरेट सेपरेट बना हुआ। तो वहाँ पे भी सारा कुछ फैसिलिटी मिल जाता है अंदर में भी। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे वीडियोस में कि जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आती है वो लगभग एक ही कलर की नज़र आती है, हल्के हल्के कलर की होती है, लाइट कलर की होती है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ प्री डिसाइडेड है और बिल्डिंग्स की हाइट भी डिसाइडेड होती है। कुछ डिफरेंट कलर ऑप्ट करने के लिए गवर्नमेंट से शायद अप्रूवल लगता है यहाँ पे, और शायद ऐसा इसलिए यहाँ क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको नज़र में रखते हुए शायद इस तरीके का रूल बनाया गया है। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ऐड की है मस्जिदों की, अलग अलग तरह की मस्जिदें दिख रही थी। एक तो मैंने एकदम डिफरेंट तरह की मस्जिद देखी जिसकी मीनारे स्क्वायर कट की कुछ बनी हुई थी, स्क्वायर ट्रायंगल कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये जो भी थी। इसके जस्ट बाद ये बिल्डिंग नजर आई, ये बाउंड्री वॉल थी, इसके अंदर पता नहीं अंदर में क्या था, पर जो भी था ये सरकारी कुछ था यहाँ का, गवर्नमेंट की तरफ का। यहाँ पे आप एक साइन बोर्ड देख सकते हैं जिसमें एक दो स्ट्रेट लाइंस थी जो मस्कत की तरफ का इंडिकेट कर रही थी, और ये यू टर्न सोहार की तरफ वापस मुड़ने के लिए। तो ये वो कट्स होते हैं जिसके बारे में अक्सर आपने वीडियोस में सुना होगा। दुबई की वीडियोस में अक्सर ऐसा रहता है कि कट्स मिलने में काफ़ी टाइम ये भी जो पास से इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरा, ये वेटिंग एरिया है बस या टैक्सी के लिए। ये पुराने ज़माने के पुराने स्टाइल के बने हुए वेटिंग एरियाज हैं, जो एक दो मुझे रास्ते में नज़र आए जो काफ़ी थोड़े डैमेज भी हो चुके थे। लेटेस्ट मॉडल नहीं, ये ओल्ड मॉडल था। इसके बाद हम लोग आगे गए पेट्रोल फिलिंग के लिए, और यहाँ पे जैसा सारे कहते हैं गल्फ में पेट्रोल सस्ती होती है, तो हाँ सस्ती है। अब तक जितने भी पेट्रोल पंप पे हम गए हैं वहाँ पे ऐसे 3 डिफरेंट ऐसे फिलर्स लगे हुए होते हैं। एक डीजल का होता है और 2 पेट्रोल के, एक नॉर्मल पेट्रोल है और एक प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल होता है। डीजल पे तो डीजल लिखा होता है, बट पेट्रोल में जो नॉर्मल वाला होता है उस पे लिखा होता है मोगस 91, और जो प्रीमियम क्वालिटी होता है मोगस 95। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, मोगस 95 जो कि प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल है वो 270 बैजे पर लीटर का आता है। यहाँ पे ये मुझे बहुत ही खूबसूरत सी एक मस्जिद नजर आई जिसका मीनारे और गुंबद दूर से ही शाइन कर रही थी गोल्डन। बस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि रास्ते में जो इतने सारे पेड़ लगा के रखे हैं यहाँ के गवर्नमेंट ने, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने भी घर में 2-4 पौधे लगाने की कोशिश की थी, पर यहाँ की गर्मी में वो तो बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर सके। और ये इतने सारे पेड़ पौधे
यहाँ पे बस एक बात मेरे समझ नहीं आती कि इतनी गर्मी में ये पौधे जो सरवाइव कर रहे हैं, जिनसे ये पूरे रास्ते की सजावट हो रखी है, ये कैसे मेंटेन किए जाते हैं। क्योंकि मैंने भी कोशिश किया था कुछ पौधे घर में लगाने की, जो कुछ दिन भी सरवाइव नहीं कर सके। तो ये कौन से ड्रिपिंग सिस्टम है इन लोगों ने मेंटेन करने के लिए लगा रखी है, जो ये पौधे हर वक्त ग्रीन ही नजर आते, हर वक्त इनमें हरियाली बनी रहती है। और ये हम लोग मस्कत ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि ये जो सामने रोड पे राउंड अबाउट पे ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो मैंने याद करके रखा हुआ है कि ये पहुंच गया, तो मतलब मस्कत पहुंच गए हैं हम लोग। ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए सिस्टम तो काफी अच्छा है इन लोगों का, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हर चीज के लिए साइन बोर्ड लगा हुआ है कि कहाँ पे कौन से राउंड अबाउट आ रहे हैं, कौन से कट लेने पे आप किस तरफ जाने वाले, हर कुछ मेंटेन किया हुआ है। बट अगर एक गलती करी तो फिर वापस लौटने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और फिर से वापस आना पड़ता है सेम प्लेस पे, और फिर जर्नी स्टार्ट करनी होती है। मस्कत हम हमारे रिलेटिव के घर जाने वाले हैं, तो अब हम लोग उस रास्ते पे जाएंगे जहाँ से हम लोग डायरेक्टली उनके घर जा सके, लेकिन पूरा मस्कत अभी हम लोग टूर नहीं करने वाले हैं। ओमान में रास्ते की पूरी खूबसूरती लाइट्स और पेड़ पौधे पे डिपेंड करती है, और मुझे ये समझ नहीं आता कि 52 डिग्री 50 डिग्री की टेम्परेचर पे जहाँ दिन के वक्त हम इंसानों का बाहर निकलना मुश्किल होता है, उस वक्त के बावजूद ये सारे पौधे इतने अच्छे तरीके से मेंटेन रहते कैसे हैं। और ये सारे ओरिजिनल पौधे हैं, कुछ ऐसा आर्टिफिशियल लगा के ये बनाया नहीं गया है। और अब हम वो डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं जिससे हम हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हैं। और क्या अमेजिंग एरिया है वो, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ओमान के जो विला स्ट्रक्चर में ओमानीज के हाउस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जो विला स्ट्रक्चर में बने हुए काफ़ी खूबसूरत होते हैं, और एक से दूसरा तो मैच करे ऐसा हो नहीं सकता है। जितने भी ओमानी हाउसेस होते हैं यहाँ पे, उनमें पार्किंग एरिया अलग से सेपरेट बना होता है, अच्छा खासा एरिया लेके रास्ते से, और गार्डनिंग का स्पेस भी अलग से होता है। उसके बाद जो भी एरिया से घर कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस एरिया में, उसमें लाइटिंग ब्यूटिफिकेशन काफ़ी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे, यहाँ पे सभी घरों और अपार्टमेंट्स में अपना पार्किंग स्पेस होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी इतना डेवलप्ड नहीं है यहाँ पे। मस्कत में ही कुछ अभी बस सर्विसेज स्टार्ट हुए हैं, और बाकी जगहों पे तो है नहीं कुछ ऐसा, तो इस वजह से सबके पास अपनी गाड़ियाँ होती ही हैं, तो पार्किंग एरिया भी होता है, पार्किंग स्पेस अलग से बना हुआ होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैब सर्विस अवेलेबल है, और बस सर्विस सिर्फ मस्कत में ही अवेलेबल है अभी, जो सिटी के अंदर चल रही होती है। बाकी मस्कत से सोहार के लिए बस मिल जाती है, और भी डिफरेंट प्लेसेस के लिए मिल जाती है बसेस, बट लोकली ट्रैवल करने के लिए ऐसे अवेलेबल नहीं होता है। यूजुअली गूगल मैप से कहीं भी डायरेक्शन लेने पे ओमान में ऐसा कभी भी गड़बड़ नहीं हुआ था, बट ये पहली बार हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए, जहाँ सामने रास्ता ही खत्म हो जा रहा था। फिर हमने करेक्ट डायरेक्शन लिया, और ये अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं जहाँ हम लोग जा रहे थे। तो ये सारा हाउसिंग एरिया है पूरा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने के लिए शेड लगाना एकदम मैंडेटरी की तरह है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर के लिए ऐसे गाड़ियाँ धूप में खड़ी रह गई तो कई बार कोई पार्ट्स गल जाता है, ख़राब हो जाता है। ये घर के बाहर के एरिया में भी गार्डनिंग की हुई होती है, कई लोगों ने अच्छा खासा लाइटिंग भी लगा के रखा होता है, और छोटे छोटे खजूर के पेड़ लगे होते हैं, और उन पेड़ों में खजूर भी लगा होता है, और काफ़ी क्यूट लगता है वो देखने में। अपने हाइट के बराबर के पेड़ हैं और उसके अंदर फल भी लगे हो, तो काफ़ी मज़ेदार लगता है वो देखने में। यहाँ पे आप बोल सकते हैं हम ओमान की गलियों में घूम रहे हैं, जैसे किसी मोहल्ले के अंदर घूमते हैं इंडिया में, उस तरीके से ये ओमान की गलियाँ हैं जिसमें अभी हम घूम रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचने के लिए। एक चीज़ तो हम बोल सकते हैं कि लोग काफ़ी तमीज़दार हैं, काफ़ी तमीज़ में रहते हैं, जो बाहर लगे हुए पेड़ों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करते, और डस्टबिन जहाँ रखी है वहीं कचरे डालते हैं, जिसकी वजह से सफाई और खूबसूरती दोनों मेंटेन हुई रहती है। और ये मिल गए छोटे छोटे खजूर के पेड़, इतने छोटे होते हैं कि हाथ लगाओ और इनके अंदर से वो खजूर टूट आए, लेकिन हमें ये नहीं करना है। और दिन के वक्त तो ये सिर्फ पेड़ नज़र आ रहे हैं, रात जब होती है तो यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स भी कर रखी होती है इन लोगों ने, जो लाइट्स जलते होते हैं तो पेड़ भी और खूबसूरत लग रही होती है।
And here we reach our destination. Thank you for watching my videos, and if you like it, then please do subscribe to my channel and share it with your friends and family members. And stay tuned for upcoming videos. Bye.